सो हेलो गाइस, एज प्रॉमिस्ड आज हम टॉपिक करने वाले हैं बोर्ड्स का, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर है, वो हम देखने वाले हैं। इसका जो बेसिक्स है, जो थ्योरी है, वो हम सारा कुछ देखने वाले हैं विथ पीवाईक्यू एनालिसिस। सारा कुछ हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट किए बिना। व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसमें क्या होने वाला है, सब कुछ देखते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो है, उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ वेव। मैंने कुछ डायरेक्टली कुछ लिख के लाया थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। आपको डेफिनेशंस वगैरह सारे कुछ आगे मिलेंगे। इसीलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद द वेव। व्हाट इज अ वेव? वेव मतलब क्या होता है? वेव मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, जब वो वेव के फॉर्म में जाती है, जैसे हमने देखा है कि लहर होती है, पानी की लहर होती है, उसमें वेव होती है, साउंड वेव होती है, ये सारी वेव्स है। व्हाट इज अ वेव? वेव मतलब क्या है? कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो खुद की एनर्जी देते हैं और खुद जगह पे रहते हैं। यानी कि मीनिंग क्या है, देखते हैं। कंसिडरिंग, अगर मैं कंसिडर करता हूं, ये एक वेव जा रही है, ऐसी कोई तो वेव मूव करते जा रही है। हर एक वेव जो है, उसके पास कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे अप एंड डाउन मोशन, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये पार्टिकल नीचे जाएगा, ऐसे जब मोशन करते जाएंगे, तब हमारे पास ऐसी साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है। ये एक वेव फॉर्म होती है। अभी होता क्या है इस वेव में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, ये जो पार्टिकल है, इसके पास जो भी एनर्जी है, वो दूसरे वाले के पास ट्रांसफर करता है। फिर इसके पास जो एनर्जी आती है, वो आगे वाले के पास ट्रांसफर करता है। ऐसे ट्रांसफर करते करते एनर्जी वेव जो है वो फॉर्म होती है। नाउ इसमें होता क्या है, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है, वो खुद की जगह नहीं छोड़ेगा। ये जो पार्टिकल है, अगर ये यहाँ पे है, तो यहीं पे ये ऑसिलेट करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये पार्टिकल जो उसके बाजू में, वो भी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इतना ही वो ऑसिलेट करेगा। वो खुद की पोजीशन है, वो डिस्प्लेस नहीं करते। दैट इज कॉल्ड इज अ वेव। बेसिक्स ऑफ वेव ये था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, उसके पास एनर्जी है, दैट एनर्जी इज बीन ट्रांसफर और बीन गिवन टू द अनदर पार्टिकल। उसके बाजू वाले के पास वो एनर्जी देता है, एंड देन उसकी एनर्जी उसके बाजू वाले के पास जाती है। ऐसे करते 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 वी क्रिएट अ वेव। ऐसे एक वेव फॉर्म होती है। वेव फॉर्मेशन बेसिक है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल टू अनदर एडजेसेंट पार्टिकल। उसके बाजू वाले के पास एनर्जी देता है विदाउट डिस्प्लेसिंग इट्स मीन पोजीशन। खुद की जगह नहीं छोड़ेगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जो हमने पहले देखा। इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे, एग्जैक्टली क्या होता है, यानी कि आपको डिटेल में समझ आएगा एग्जैक्टली वेव फॉर्म कैसे होती है। यहां पे मैंने एक वीडियो निकाल के रखा है, ये वाला। अगर यहां पे देखेंगे, जस्ट ऑब्जर्व कि आपको ये रेड डॉट को ऑब्जर्व करना है। ये बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है वेव में। वेव में एक सिंगल एक रेड डॉट पार्टिकल है, वो क्या आगे जाता है या फिर क्या वो वहीं पे रहता है, क्या होता है देखते हैं। अगर आप लोग देख सकते हैं, पार्टिकल जो है वो आगे नहीं जा रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, वहीं पे वो रोटेट कर रहा है, वहीं पे वो ऑसिलेट कर रहा है, वहीं पे मूवमेंट कर रहा है वो। यानी कि ये जो पार्टिकल्स है वो आगे जाते ही नहीं है। आगे का पार्टिकल आगे ही रहता है, पीछे के पीछे रहेगा। बस वो ट्रांसफर क्या करेगा, खुद की एनर्जी ट्रांसफर करेगा। दैट इज अ बेसिक्स ऑफ वेव। कितनी भी बड़ी वेव फॉर्म क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सी यहाँ पे इतना बड़ी वेव फॉर्म हो रही है, लेकिन फिर भी पार्टिकल्स वही के वही पे घूमेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। दैट इज अ बेसिक्स ऑफ वेव। आई थिंक आपको समझ गया होगा वेव क्या है। आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अभी ये जो टॉपिक्स है, इसमें जो वेव्स है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम देखने वाले दैट इज अ प्रोग्रेसिव वेव। वेव की तो बेसिक्स हमने देखी, वेव होता क्या है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में एक टॉपिक है प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव होता क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट है कि ईच पार्टिकल हैज द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन अ मीडियम। यानी कि क्या, अगर कोई भी मीडियम ले, जैसे कि हमारे पास 3 मीडियम्स है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ऐसे 3 मीडियम्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये जो 3 मीडियम्स प्रेजेंट है हमारे पास, इसमें से हम कोई कोई भी अगर मीडियम है, उसमें कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि गैस में गैस के मीडियम में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लिक्विड के मीडियम में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉलिड के मीडियम में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सारे के सारे पार्टिकल्स अपने अपने मीडियम में क्या परफॉर्म करने वाले हैं, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन।
उन सब का वाइब्रेशन अपने अपने हिसाब से सेम होगा। हाँ, गैस का जो पार्टिकल्स है वो सारे के सारे गैस में सेम वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे, लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो सारे के सारे सेम वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे एज वेल एज इन सॉलिड्स। हर एक पार्टिकल अपने अपने मीडियम में सेम सेट ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि गैस में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है तो दो पार्टिकल्स अलग परफॉर्म कर रहे हैं, तीसरा पार्टिकल अलग ही वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे कभी नहीं होगा। ऑल पार्टिकल्स विल परफॉर्म सेम सेट ऑफ वाइब्रेशन, सारे के सारे वाइब्रेशन सबके सेम होने वाले। नेक्स्ट है सारे के सारे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है हर एक मीडियम में, उनकी सबका जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, उन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उन सबका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। अभी आई गेस तुमको फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पता होगा, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आप लोग को 12th में हो तो ये सब पता होगा। यानी कि हर एक पार्टिकल को जो टाइम लगेगा पूरे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो सबका सेम होगा। हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है यानी कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द मीन पोजीशन वो सबका सेम रहेगा, और प्लस सबकी जो फ्रीक्वेंसी है, सबका ऑसिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी है वो सबकी सेम रहेगी। दैट इज द बेसिक थिंग। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट। कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं रहेगा कभी तक अनटिल अनलेस एक मोमेंटली एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। यानी कि उनको ये कहना है कि प्रोग्रेसिव वे में होता क्या है, कोई भी पार्टिकल है वो रेस्ट पे कभी आता नहीं है, कभी भी रेस्ट पे नहीं आता है। हाँ, बहुत कम समय के लिए रेस्ट पे आता है। कभी आता है? जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। उसका हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अज्यूम करो आप सब लोग ने आईपीएल देखा होगा, तो जब वो 6 कोई भी हिट करता है क्रिकेटर तो उसके बाद उनका एनालिसिस आता है, क्रिकेटर ने कितना मारा, 96 मीटर मारा, 60 मीटर मारा, 70 मीटर मारा, जो भी आता है। तो अब जैसे ही वो जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पे जो बॉल है यहां से नीचे आना चालू होता है। यानी कि ये पॉइंट तक बॉल ऊपर जा रहा था, ये पॉइंट से बॉल अब नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, बॉल जब नीचे आता है तो इस पॉइंट तक बहुत हल्के टाइम के लिए, बहुत मिली सेकेंड्स के लिए आपका जो बॉल है यहाँ पे स्टेशनरी होता है, रेस्ट पे आता है। उसके बाद वो नीचे आना चालू होता है। वही यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि जब कोई भी वेव है, जब वो ट्रेवल करेगी, ऐसे ट्रेवल कर रही है कोई भी वेव, जब वो ये पॉइंट पे आएगी, ये पॉइंट से सब उसको नीचे जाना है, जब नीचे जाना होगा उसको तो ये पॉइंट के लिए एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब कौन सी, ऊपर वाली पोजीशन पे, बहुत कम समय के लिए, बहुत मिली सेकेंड्स के लिए दैट विल कम टू एट रेस्ट। अदरवाइज वो रेस्ट पे कभी आएगी नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कि यहाँ पे ही सिर्फ वो रेस्ट पे आएगी, बाकी पॉइंट पर रेस्ट पे नहीं आती। लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए आती है क्या? नहीं, बहुत छोटे टाइम के लिए रेस्ट पे आती है वो। नेक्स्ट बताया उन्होंने कि पार्टिकल हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी हमने तो रेस्ट पे देखा, हाँ ठीक है, पार्टिकल कहीं पे तो रेस्ट पे है, एक्सेप्टेड है। अभी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो मीन पोजीशन क्रॉस करेगी। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो मीन पोजीशन उसकी क्रॉस कर रही है, उसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। यानी कि देखो कैसे, अगर ये मीन पोजीशन है उसकी, ये वाली, यहां से उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जा रही है उसकी जो वेलोसिटी है, जैसे ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट पे आ गई, वापस नीचे जा रही है तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और यहाँ पे वापस मैक्सिमम हो गई। यानी कि ये जो मीन पोजीशन है उसकी, ये जो मीन पोजीशन है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, और टॉप मोस्ट पोजीशन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, बॉटम मोस्ट पोजीशन यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन, उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा कम रहने वाली है, वो हमेशा 0 रहने वाली है। नेक्स्ट, there is no transfer of matter, the most important thing in a progressive wave or a wave। यहाँ पे जो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, तो हर एक पार्टिकल जो प्रेजेंट होगा वो खुद का मैटर यानी कि खुद वहां पे ट्रांसफर नहीं होने वाला है, खुद वहां पे नहीं जाने वाला है। इट इज ओनली गोइंग टू ट्रांसफर इट्स एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसको धक्का देगा, ये आगे जाएगा, वापिस तीसरा मॉलिक्यूल है, चौथे को धक्का देगा, आगे जाएगा, चौथा पांचवे को धक्का देगा, पांचवा आगे जाएगा। इट इज ओनली गोइंग टू ट्रांसफर एनर्जी एंड नॉट इट्स मैटर। मैटर मतलब कोई भी उसके पास मैटर प्रेजेंट है, कोई भी उसके पास जो भी उसका खुद मैटर जो है वो प्रेजेंट है, वो आगे नहीं जाएगा। इट इज गोइंग टू स्टे एट दैट पॉइंट ओनली। अगर वो आगे जाता, यानी कि अगर अज्यूम करो आप समंदर में हो, वहां पे लहरें बहुत सारी प्रेजेंट है, तो अगर वो जो पानी है समंदर के बीच में, वो अगर आगे आ रहा था, यानी कि समंदर के बीच का पानी हमारे पास आगे आ रहा है बीच के ऊपर, मतलब समंदर के इनसाइड में, समंदर के मिडल में, सेंटर में जो पानी प्रेजेंट है, अगर वो खुद आगे आया है,
खुद आगे आता था, यानी कि समंदर के सेंटर का पानी हमारे पास बीच के ऊपर आ रहा था, ऐसे नहीं होता है। वो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर करता है, बीच का पानी बीच के ऊपर ही रहता है, यानी कि इट इज ओनली ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी। जैसे कि मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी अगर सीआईडी में या फिर क्राइम पेट्रोल में आप बहुत कॉमन है ये चीज कि कोई भी अगर डेड बॉडी होती है जो पानी में गिरी है, वो लहरों के साथ बहते बहते किनारे पे आती है। क्यों किनारे पे आती है? क्योंकि वो जो लहरें हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करते 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 आ रही है उस बॉडी के ऊपर, और बॉडी फिर किनारे के ऊपर आती है। कोई भी अगर वेल है, बीच में एक न्यूज आई थी कि वेल जो है, एक डेड वेल है, वो बीच के ऊपर आ गया, किनारे के ऊपर आ गई है। वो क्यों आ गई थी? बिकॉज अगर वो समंदर के लहरों के पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस बॉडी के ऊपर, और वो बॉडी एनर्जी लेते 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 एंड तक आती है, यानी कि बीच के ऊपर आती है। यानी क्या? वो मैटर, वो पानी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो पानी के पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, सिर्फ पानी खुद की एनर्जी है, पानी के मॉलिक्यूल्स खुद की एनर्जी है, वो ट्रांसफर करे आगे। वो आगे ट्रांसफर करते करते आगे के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ट्रांसफर करते 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 आगे पानी बहता जाता है। यानी कि ये मॉलिक्यूल इसको देंगे एनर्जी, ये मॉलिक्यूल इसको, ये मॉलिक्यूल इसको, ऐसे करते करते ये ट्रांसफर ऑफ मैटर जो है वो नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी, किसको? आगे के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ट्रांसफर होता जाएगा। दिस इज हाउ प्रोग्रेसिव वेव वर्क्स। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी फॉर प्रोग्रेसिव वेव की। कुछ रिवाइज करते फास्ट में। पार्टिकल्स की वाइब्रेशन सबका हर एक मीडियम में कैसे होगा? सेम होगा। फिर ऑल पार्टिकल्स जो एक ही मीडियम में है उन सबका टाइम पीरियड सेम होगा, उन सबका फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उन सबकी एम्पलीट्यूड सेम होगी। नो पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, कभी कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं रहेगा, सिर्फ बहुत कम समय के लिए रहेंगे रेस्ट पे। कहाँ पे? एट एक्सट्रीम पोजीशंस। नेक्स्ट है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी? मीन पोजीशन के ऊपर। और फिर ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। So you have to remember there is no transfer of matter each and every time. वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो होगा that is transfer of energy. यहाँ पे बहुत बच्चे बेसिक्स में गड़बड़ खा जाते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, PYQ 2013 और 2022 में इसका जो प्रॉपर्टीज है वो पूछी गई थी। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज बोर्ड्स में ये 2013 और 2022 मतलब 2 टाइम इसको पूछा गया है। सो इट्स बिकमिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट है दो और उसके प्रॉपर्टीज वो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन अ मीडियम, ऑब्वियसली चीज है। अगर मीडियम अलग है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलग होगा, यानी कि गैस में जो वेलोसिटी है वही लिक्विड में नहीं रहेगी, ऑब्वियसली नहीं रहेगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, पार्टिकल्स का एडजस्टमेंट चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। यानी कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि अगर मीडियम अलग होगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड, कोई भी तीनों में से होगा एक, तो हर एक मीडियम की जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की वो अलग होगी। बिकॉज गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर है, लिक्विड में थोड़े पास है, और सॉलिड्स में बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इसीलिए तीनों के तीनों जो आपके मीडियम्स है उनमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट सबसे चीज है, दो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव हमारे पास है, वो हम देखने वाले डिटेल में। सो दो टाइप के प्रोग्रेसिव वेव कौन से हैं? दैट इज फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में होता क्या है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम डिस्कस करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव। देखते हैं पहले बेसिक, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला है, हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है। फर्स्ट जो हमने डायग्राम अभी देखा था वही है डायग्राम। अभी होता क्या है, यहां से आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होगा, जैसे स्टार्ट होगा सबको पता है, नहीं पता होगा फिर भी ध्यान दो, बताता हूं मैं, और पता है उन्होंने भी ध्यान दो, देखते हैं क्या होता है। सो ओरिजिन पे जब स्टार्ट होगा, जो मीन लाइन है, मीन पोजीशन है, उसके ऊपर का जो पॉइंट है, सबसे ऊपर का, दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट, और सबसे नीचे का जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ। ये क्रस्ट, ये ट्रफ। अभी जो प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर मीन पोजीशन है, वहां से जो एकदम टॉप का पॉइंट है जिसे हमने क्रस्ट बोला था, वहां तक अपन लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और नीचे भी ट्रफ तक लेके जाएंगे पूरा, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्सो एम्पलीट्यूड। ये पूरा एंड तक आएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अभी दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या फिर दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस, उसे अपन कहते हैं लैम्बडा, यानी कि वेवलेंथ। उसको अपन लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या फिर दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। अभी इसमें दो क्रस्ट जो है वो बाजू बाजू में होने चाहिए, दो ट्रफ बाजू बाजू में होने चाहिए, दैट इज द बेसिक रूल फॉर इट। नाउ अभी इसमें होता क्या है, ये है साइनोसाइडल वेव। इसमें क्या होगा,
यहां से स्टार्ट करेगा, कुछ क्रस्ट आया, कुछ ट्रफ आया, क्रस्ट आया, ट्रफ आया, ये सारी चीजें जब हमारे पास आती है एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी से इट एज अ ट्रांसवर्स वेव। इसमें जो हमने अभी देखा कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, ऐसे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती जा रही है कंसिस्टेंटली, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसे हमने देखा था अभी। नाउ जो हमने नहीं देखा था दैट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव में होता क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, आपको कुछ सीआर 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 कुछ तो दिख रहा है या लाइंस कुछ तो दिख रही है ऐसी, तो लाइंस में क्या है, ये लाइंस बहुत ज्यादा पास है, ये लाइंस थोड़ी दूर है, लाइंस पास है, लाइंस दूर है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। इसमें होता क्या है कि जो लाइंस बहुत पास है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, यानी कि बेसिक थिंग कि कोई भी चीज है उसे हम अगर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। जैसे वो स्माइली वाला बॉल है ना, स्ट्रेस बॉल बोलते हैं उसे, स्ट्रेस बॉल को हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस किया मतलब क्या करें, कंप्रेस कर रहे हैं, वी आर कंप्रेसिंग इट। वैसे ही जब कोई भी अगर पार्टिकल्स है वो कंप्रेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। फिर बाद में जैसे ही कंप्रेस होगा, किसी भी चीज को हम कंप्रेस करते हैं तो वो बाउंस बैक करेगी, स्प्रिंग को कंप्रेस किया और छोड़ा तो बाउंस बैक करती है, वैसे ही हमने किया इसको कंप्रेस, फिर बाद में जैसे ही इसको थोड़ा सा फोर्स कम मिला वो हो गई रेरफेक्शन, रेरफेक्ट, उसको अपन बोलते हैं रेरफेक्शन। सी मतलब है कंप्रेशन एंड आर मतलब है रेरफेक्शन। सी फॉर कंप्रेशन एंड आर फॉर रेरफेक्शन। रेरफेक्शन का मीनिंग है कि बाउंसिंग बैक करना, बाउंस करना, उसे कहते हैं कंप्रेशन रेरफेक्शन। जो आप उसका एग्जांपल है साउंड वेव। सी जब हम कुछ भी बात करते हैं तो हम जब बात कर रहे तो हो रहा क्या है, अज्यूम करते हैं अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं कहीं पे, तो बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, तो जो मेरे मुंह के सामने की जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्या वो उस बच्चे के कान तक पहुंचने वाली है, क्या नहीं होगा। क्या मैं जब बात करूंगा तो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो होगी कंप्रेस रेरफेक्ट, कंप्रेस रेरफेक्ट, कंप्रेस रेरफेक्ट, ऐसे करते 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 आवाज जो है वो किसी भी बच्चे के कान तक पहुंचता है। हम जो भी बात करते हैं, गाड़ियों को हॉर्न सुनाई देता है या फिर रास्ते पे कुछ भी आवाज सुनाई देता है, बच्चे चिल्लाते हैं, जो भी होता है एक्सवाइजेड आवाज आता है, वो सारा का सारा आवाज जो है दैट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, यानी कि उसमें होगा कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन। ये करते करते अपना जो आवाज है दैट ट्रेवल्स टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जब मैं बात कर रहा हूं मेरा आवाज जो यहाँ पे वो होगा कंप्रेस, फिर होगा रेरफेक्ट, वापस कंप्रेस, वापस रेरफेक्ट, वापस कंप्रेस, वापस रेरफेक्ट। मतलब अगर देखेंगे ये जो मोशन है साउंड का वो ऐसे होता है, कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन, ऐसे करते करते हमारा साउंड जो है वो आगे बढ़ता जाता है। कंप्रेशन होगा, रेरफेक्शन होगा, दिस इज हाउ आवर साउंड मूव्स फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर या फिर ऑल डायरेक्शंस में। सो हमें जो मतलब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कितना स्लो प्रोसेस है, कंप्रेशन होगा, फिर रेरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेरफेक्शन होगा, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, लग तो बड़ा रहा है, लेकिन क्या हमें डेली लाइफ में ऐसे कभी होता है क्या, किसी ने बात किया और आपको फिर 2 3 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया, ऐसे कभी हुआ क्या? ट्राई करो, आज कॉन्शियसली घर पे बैठो और सी कि क्या कभी ऐसा हो रहा है क्या। अगर हो रहा है देन इट्स अ गुड थिंग कि ये सब कुछ बहुत स्लो हो रहा है जो हमने सोचा था, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, यानी कि दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी फास्ट। सो नेचर ने इतनी खूबसूरती से चीज दिया है कि ये इतने फास्ट हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कब उसने बोला, और मिली सेकेंड्स का भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट इज कंप्रेशन होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, यहाँ का जो पार्टिकल है ये फिर वापस कंप्रेस करेगा, वापस रेरफेक्ट करेगा। सो दिस इज हाउ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव वर्क्स, दैट इज कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन। सो कंप्रेशन में हमने दिखा है कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, रेरफेक्शन में हमने दिखा है कि पार्टिकल्स बहुत दूर है, वापस कंप्रेस हो रहा है, वापस रेरफेक्ट हो रहा है। दिस इज हाउ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव वर्क्स। सो ये दो टाइप्स थे, दैट इज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, पहले टिप दे रहा हूँ कि सीईटी, जेडब्ल्यू और नीट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसलिए ढंग से फॉर्मूलेज पढ़ो। क्या है फॉर्मूलेज बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई भी वेव है वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उसके लिए फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी एंड y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस kx। मतलब इसी फॉर्मूला को हमने मॉडिफाई किया है, उसे ऐसे लिखा है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी को पहले लेके आए, kx को बाद में लेके गए, दैट इज ओमेगा टी माइनस में आएगा और प्लस kx ऐसे लिखा हमने।
तो माइनस साइन जब अंदर जाएगी, ये वाली माइनस साइन यहाँ पे जब जाएगी तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। सो इसी फॉर्मूले को हमने बस मॉडिफाई किया है, बाकी कुछ फॉर्मूला अलग से नहीं आया है। सो ये फॉर्मूला है हमारे पास। दूसरा है वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी था, पहले था पॉजिटिव एक्स, अभी है नेगेटिव एक्स। इसमें फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ पे बीच में यहाँ पे हमने प्लस लिखा, माइनस लिखा है तो यहाँ पे बीच में आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस। सेम फॉर्मूला है, बस नीचे प्लस किया है। याद रखो जहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है वहाँ पे अपोजिट लगेगा माइनस, और जहाँ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है वहाँ पे अपोजिट लगेगा प्लस। y इज इक्वल टू ए साइन अगेन के एक्स प्लस ओमेगा टी, सेम बस माइनस साइन का प्लस हो गया है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बस इतना है। इसमें ओमेगा क्या, के क्या, एक्स क्या, सारी कुछ हम देखेंगे आगे, पहले फॉर्मूला देखते हैं हम क्या है। वेव ट्रेवलिंग विथ अ फेज y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक नया टर्म हमारे पास आया है, दैट इज अ फेज। तो फेज क्या है पहले देखते हैं। फेज इज ऑल्सो नोन एज अ एंगल। फेज को हम एंगल भी कहते हैं, जैसे कि फेज को हम फाई कहते हैं, इसे फाई से डिनोट करते हैं फेज को। अभी होता क्या है, अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल को हम हाफ में डिवाइड करते हैं, तो रेडियस निकालेंगे इसका ऐसे, ये सर्कल है और इसको हम अगर हाफ में डिवाइड करेंगे, सो दिस बिकम्स योर सेमी सर्कल। अभी इसकी जो वैल्यू है ऊपर की, पूरा सर्कल इज नोन एज 360 डिग्री। सबको पता है पूरा सर्कल 360 होता है, तो अगर हाफ बनेगा तो कितना आएगा उसका 180, यानी कि दिस बिकम्स 180 डिग्री एंड दिस बिकम्स योर 180 डिग्री। ऐसे दो हो गए। अभी और इसको अगर मैं और आधा करूं, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, तो ये बन गया 90 90 90 90 एंड 90 डिग्रीज। ऐसे 90 डिग्री बन गया हमारा। सो जब ये 90 डिग्री हमारा बना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव सम वैल्यूज टू इट। सो सबसे पहली चीज मुझे पता है कि मैं 180 डिग्री को लिखता हूं पाई। ये सबको पता है, नहीं पता होगा ध्यान देके समझ लो। अगर 180 पाई है तो 360 को क्या लिखेंगे अपन, 2 पाई। सो अगर मुझे 90 डिग्री लिखना है, 90 डिग्री मतलब क्या, 180 का आधा, 180 का हाफ कितना होता है 90 डिग्री, दैट बिकम्स, अगर 180 पाई है तो उसका आधा कितना हो गया पाई बाय 2। सो ये कुछ वैल्यूज है हमारे पास दैट वी गिव इट एज टू फेज। फेज में जो वैल्यूज है वो हम हमेशा जो रहते हैं वो पाई की फॉर्मेट में देते हैं, पाई, 2 पाई, पाई बाय 2 ऐसे फॉर्मेट में देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा पाई होगा फॉर दिस 90 डिग्री दैट विल बी पाई बाय 2। इसके लिए होगा अगेन पाई बाय 2, इसके लिए होगा अगेन पाई बाय 2, और इसके लिए होगा अगेन पाई बाय 2। अगर यही वैल्यूज जो है मुझे अगर देनी है टू सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल जो ये है मेरा, ये वाला, इस सेमी सर्कल को मैं वैल्यू दूंगा पाई, ये सेमी सर्कल को, और नीचे वाला जो सेमी सर्कल है उसको मैं वैल्यू दूंगा वापस पाई, क्योंकि 180 है। और टोटल सर्कल जो है उसे हम बोलेंगे 2 पाई। यानी कि फेज मतलब क्या, फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल, एंगल के फॉर्म में बात करते हैं हम, तो बस उसे हम 90 डिग्री 60 डिग्री ये देने के बेहतर है हम पाई के हिसाब में देते हैं। सो वी गिव इट इन अ, क्या हो रहा है, सो हम पाई की फॉर्मेट में देते हैं हम उसे, इसीलिए हम उसे बोलते हैं फेज। सो फेज समझ में आया, फेज इज अ एंगल जो हम पाई के टर्म्स में बात करते हैं। नाउ यहाँ पे जो फेज दिया है, वेव ट्रैवलिंग विद अ फेज, फेज के हिसाब में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि क्या, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये प्लस फाइव और माइनस ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। अभी यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था बहुत सारा के है, एक्स है, ओमेगा टी है, नक्की क्या है वो देखते हैं। के का मतलब है वेव नंबर या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेव नंबर मतलब क्या, अगर कोई भी वेव का नंबर है दैट इज, मतलब वेव के लिए कोई नंबर दिया है उसे हम के कहते हैं। उसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन
लैम्बडा। और ओमेगा मतलब क्या, हमेशा की तरह हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी, जो हमने 11th में पढ़ा था, ओमेगा मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन टी। टी मतलब क्या है, टाइम पीरियड है, 2 पाई अपॉन ओमेगा फॉर्मूला है उसका, यानी कि यही टी ऊपर गया, यहाँ का टी ऊपर गया और यहाँ का ओमेगा नीचे गया, वही फॉर्मूला चेंज हुआ है। एन मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला है 1 अपॉन टी, हमें पता है। और फाई मतलब है फेज डिफरेंस। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, जिसमें हमें पता चला कि कुछ फॉर्मूलाज है जो इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए और एज वेल एज बोर्ड्स के क्वेश्चन की न्यूमेरिकल्स के लिए। सो इसी फॉर्मूले का ध्यान में रखिए, लिख के ले लीजिए एंड डू इट वेल।